नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पर बात करेंगे, ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का ऑपरेशन। जी बिल्कुल। 2 मई 2011 की रात पाकिस्तान के एबटाबाद में। हाँ, और ओसामा जाहिर है 9/11 हमलों और उससे पहले भी कई हमलों का जिम्मेदार था। हजारों जाने गई थी। तो आज हम इसी ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट के जरिए। बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन, जैसे मैंने कहा, 1 और 2 मई 2011 की रात को हुआ। जगह थी एबटाबाद, पाकिस्तान। और ये बड़ी अजीब बात थी कि ओसामा का ठिकाना वो पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से बस 1 किलोमीटर दूर था। हाँ, ये काफी चौंकाने वाला था। अच्छा, टीम कौन सी थी इसमें? इसमें यूएस नेवी सील्स थे, अमेरिका के स्पेशल कमांडोज, और उन्होंने उड़ान भरी थी अफगानिस्तान के जलालाबाद से। और मैंने सुना है कि हेलीकॉप्टर्स बहुत खास थे इस मिशन में। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा थे। 2 स्पेशल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे, कोड नेम चॉक 1 और चॉक 2। इनमें स्टिल्थ तकनीक थी, मतलब इन्हें ऐसे बनाया गया था कि ये पाकिस्तानी रडार की पकड़ में ना आए। अच्छा, स्टिल्थ तकनीक। जी। और बैकअप के लिए 2 बड़े चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी थे। कंपाउंड कैसा था जहां वो रह रहा था? वो भी काफी मजबूत था। ऊंची दीवारें, बिल्कुल अलग थलग लोकेशन, एक गेस्ट हाउस था और एक 3 मंजिला मेन बिल्डिंग। तो तैयारी तो पूरी थी, फिर एक्शन कैसे शुरू हुआ? लैंडिंग में कुछ गड़बड़ हुई थी, है ना? हाँ, वहीं पर एक अप्रत्याशित चीज हुई। चौक 2 ने तो टीम को गेट के पास सही से उतार दिया, लेकिन चौक 1 जब वो लॉन में उतरने लगा तो वो हवा के एक अजीब से खिंचाव में फंस गया। एयर वर्टेक्स फ्लो कहते हैं उसे। एयर वर्टेक्स फ्लो? जी। और वो कंपाउंड के अंदर ही क्रैश हो गया। अरे, तो फिर टीम? गनीमत थी कि सभी 12 सील सुरक्षित रहे, पर हेलीकॉप्टर की पूंछ दीवार से टकराकर टूट गई। इसने मिशन को शुरू में ही मुश्किल में डाल दिया। हाँ, जाहिर है, शुरुआती ऐसे झटके से हुई, फिर जमीन पर क्या हुआ? टीम ने तेजी दिखाई। पहले गेस्ट हाउस को क्लियर किया। वहां ओसामा का कुरियर था, अबू अहमद अल कुवैती, उसे मारा गया। उसकी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ओके। फिर टीम मेन बिल्डिंग में घुसी। ग्राउंड फ्लोर पर अबू अहमद का भाई था अबरार और उसकी पत्नी, वो भी मारे गए। उनके बच्चों को भी सुरक्षित रखा गया। फिर फर्स्ट फ्लोर पर ओसामा का बेटा खालिद, उसे अरबी में पुकारा गया, बाहर आने को कहा और फिर उसे भी मार दिया गया। और फिर आखिरकार ओसामा? हाँ, दूसरी मंजिल पर वो अपनी पत्नियों के पीछे छिपा हुआ मिला। सील्स ने उसे सिर में 2 गोलियां मारी। पहचान कैसे कंफर्म हुई? पहले उसकी एक बेटी ने पहचाना, फिर बाद में एक पत्नी ने भी पुष्टि की। और कोड वर्ड भेजा गया व्हाइट हाउस, जेरोनिमो EKIA, मतलब एनिमी किल्ड इन एक्शन। और ये सब व्हाइट हाउस में लाइव देखा जा रहा था? जी हाँ, राष्ट्रपति ओबामा, बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन सब ऑपरेशन को लाइव मॉनिटर कर रहे थे। ये जानना दिलचस्प है कि उसके कमरे से क्या मिला सबूत के तौर पर। हाँ, काफी कुछ मिला। कंप्यूटर फाइलें, उसके निजी जर्नल्स, कुछ रिकॉर्डेड भाषण, लेकिन कुछ थोड़ी चौंकाने वाली चीजें भी थीं। जैसे? काउंटर स्ट्राइक जैसे वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स? हाँ, और कुछ डिज्नी फिल्में, और यहाँ तक कि पोर्नोग्राफिक सामग्री भी। अच्छा। ये दिखाता है कि उसके निजी जिंदगी और सार्वजनिक छवि में कितना विरोधाभास था। सही कहा। तो टीम ने ये सारा सामान और ओसामा का शव इकट्ठा किया। जी। और वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसका क्या हुआ? उसकी तकनीक तो बहुत कीमती होगी। बिल्कुल, वो स्टेल्थ तकनीक थी, उससे दुश्मन के हाथ नहीं लगने दे सकते थे। तो टीम ने जाने से पहले उसे वहीं पर नष्ट कर दिया, उड़ा दिया। लेकिन मैंने सुना था कि उसका कुछ हिस्सा बच गया था। हाँ, जल्दबाजी में शायद उसका पिछला हिस्सा, टेल पीस, पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, वो बाद में मिला। फिर बैकअप चिनूक हेलीकॉप्टर आया और टीम शव और सारे सामान के साथ निकल गई। ओसामा के मारे जाने के बाद उसके शव का क्या किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल रहा होगा। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या करे, दाह संस्कार इस्लाम में है नहीं। पाकिस्तान या अफगानिस्तान में दफनाते तो डर था कि वो जगह एक मजार या तीर्थ स्थल ना बन जाए। हाँ, ये तो खतरा था। सऊदी अरब ने तो उसे नागरिकता से ही निकाल दिया था, वो क्यों लेते शव? तो फिर क्या फैसला हुआ? आखिरकार फैसला हुआ कि उसे समुद्र में दफनाया जाए, पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से। शव को नहलाया गया, सफेद कपड़े में लपेटा, प्रार्थना हुई और 24 घंटे के अंदर USS कार्ल विन्सन एयरक्राफ्ट कैरियर से अरब सागर में दफना दिया गया। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर वाकई एक बहुत ही जटिल, जोखिम भरा लेकिन कामयाब मिशन था।
निश्चित रूप से इसकी प्लानिंग, इसका एग्जीक्यूशन, इसके नतीजे, सब कुछ असाधारण था। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये मिशन बिना उस खास स्टेल्थ तकनीक और इतनी बारीक प्लानिंग के भी कामयाब हो पाता? या उस रात किस्मत का थोड़ा सा भी उलटफेर होता तो शायद नतीजा कुछ और होता? ये सोचने वाली बात